विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जाम्पल है 3x माइनस 8 रूट एक्स माइनस 60 इक्वल 0 गिवन है। यहाँ पर हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड आउट करना है। तो ध्यान रहे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सॉल्यूशन में और एक बार नोट डाउन कर लेंगे जो गिवन इक्वेशन है 3x माइनस 8 टाइम्स रूट एक्स माइनस 60 इक्वल्स 0। ठीक है, तो यहाँ पर रूट एक्स है, यहाँ पर x है, तो इसे भी हम रूट में अगर x में लाना है तो x को हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। तो इसका मतलब x इक्वल्स स्क्वेयर रूट एक्स होल स्क्वायर। तो इसकी जगह में स्क्वेयर रूट एक्स होल स्क्वायर अगर हम लिखा तो ये बनते हैं 3 स्क्वेयर रूट एक्स होल स्क्वायर, मतलब 3x ही बनता है, माइनस 8 स्क्वेयर रूट एक्स माइनस 60 इक्वल 0। यहाँ पर रूट एक्स है, यहाँ पर रूट एक्स है, तो हम अपना काम इजी बनाने के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, ये रूट एक्स के वैल्यू सपोज ये समझ लो, ये सब्स्टिट्यूट किया करेंगे हम, तब रूट एक्स की जगह में हम ये अगर पुट किया तो ये बनेगा 3 ये स्क्वायर माइनस 8, रूट एक्स की जगह में ये रख रहा हूँ 8 बनता है, माइनस 60 इक्वल्स 0। ओके, तो ये ही बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ये। इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड से अगर सॉल्व करना है हमें, तो जो स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 3 है, ये 3 को मल्टीप्लिकेशन कर दो जो कांस्टेंट नेगेटिव 60, तो क्या आ रहा है नेगेटिव 180 आता है। ठीक है, तो नेगेटिव 180 को अगर हम फैक्टर किया तो 18 इंटू 10 बनता है, 18 10 ज़र 180, लेकिन हमें ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव 180 चाहिए और यहाँ पर नेगेटिव मिड टर्म नेगेटिव 8 चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर ये माइनस कर दो, यहाँ पर ये प्लस कर दो, दोनों का समेशन माइनस 8 ही आ जाएगा और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव 180 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लेंगे, 3a स्क्वायर प्लस माइनस 18a प्लस 10a माइनस 60 इक्वल 0। ये दोनों अगर समेशन किया तो नेगेटिव 80 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो अभी इन दोनों में और इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहे हैं, इन दोनों में 3 है, इसमें भी है इसमें भी है, तो 3 ये कॉमन लेंगे इसमें, तो यहाँ पर ओनली ये रिमेनिंग रहेगा, माइनस यहाँ पर 6 रिमेनिंग रहेगा, प्लस यहाँ पर 10 कॉमन ले लो तो यहाँ पर ये माइनस 6 रिमेनिंग रहेगा इक्वल 0। तो इन दोनों के बीच में प्लस साइन है और यहाँ पर ये माइनस 6 है, यहाँ पर भी ये माइनस 6 है, तो इसका मतलब ये माइनस 6 इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो बाकी बचेगा 3a ये प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें दो फैक्टर्स मिल रहे हैं 0 का, a माइनस 6 इक्वल 0, 3a प्लस 10 इक्वल 0। तो हम ये माइनस 6 इक्वल 0 एक लेंगे और दूसरा के में 3a प्लस 10 इक्वल 0। तो ये राइट साइड में लाओ, ये माइनस 6, तब ये इक्वल्स पॉजिटिव 6 बनता है। और यहाँ पर क्या आता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव 10 राइट साइड में लाओ तो 3a इक्वल्स नेगेटिव 10 बनते हैं। तो दोनों तरफ 3 से अगर डिवाइड किया तो ये दोनों कट हो जाएगा, ये का वैल्यू हमें नेगेटिव 10 डिवाइड बाई 3 मिल रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट केस में ये 6 मिल रहे हैं, सेकंड केस में ये इज़ 10 माइनस 3 मिल रहे हैं। तो हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया, ये इज़ रूट एक्स, तो रिकॉल कर दो फर्स्ट केस में, ये फर्स्ट केस समझ लो और ये सेकंड केस। तो अगर ये का वैल्यू रिकॉल किया तो रूट एक्स होए, तो रूट एक्स इक्वल 6 बनता है। ठीक है, तो हमें चाहिए एक्स का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स है, तो एक्स का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर दोनों स्क्वेयर निकालने के लिए ये यहाँ पर स्क्वेयर रूट अगर निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, तो यहाँ पर भी स्क्वेयरिंग कर दो, ये दोनों कट हो जाएगा, तो एक्स इक्वल्स 6 स्क्वेयर मीन्स 36 बनता है। तो हमें फर्स्ट केस में एक्स का वैल्यू 36 मिला। सेकेंड केस में देखो ये इज नेगेटिव 10 बाई 3 है, तो ये का वैल्यू अगर रिकॉर्ड किया तो स्क्वेयर रूट एक्स इक्वल्स नेगेटिव 10 डिवाइड बाई 3,
तो ये अगर स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो दोनों तरफ ये भी स्क्वेयरिंग कर दो, यहाँ पर भी, तो ये दोनों कट हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू हमें मिलेगा -10 स्क्वेयर, -10 इंटू -10 तो +100 ही होता है, और -3 इंटू -3 तो 9 ही बनता है, माइनस चले जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो ऐसे -10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू -10 डिवाइडेड बाई 3 ऐसा समझ लो। तो -10 +100 हो जाएगा, ये 3 3 9। तो x का वैल्यू 100/9 एक आ रहा है, x का वैल्यू 36 एक आ रहा है। लेकिन हमें कंडीशन है x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल, दिस इज नॉट नेचुरल नंबर, इसलिए हम इसे रिजेक्ट करेंगे। ओके, ओनली x इक्वल्स 36 को एक्सेप्ट करेंगे। तो इसका मतलब x का वैल्यू फाइंड आउट करो बोला था, x का वैल्यू क्या आ रहा है 36। ओके, तो हम इस जो x का वैल्यू हमें मिला 36, गिवन इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करके देखिए, पुट करके देखेंगे, x जहाँ भी है 36 रख के चेक करेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फेक्शन होता है या नहीं होता है। ठीक है, हम यहाँ पर चेक करेंगे, x का वैल्यू 36 है, तो जहाँ भी x है पहले सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है वो नोट डाउन कर लेंगे। 3x - 8 टाइम्स रूट x -60 इज इक्वल टू 0। तो ये x का वैल्यू यहाँ पर √36 रखने के बाद ये दिस इक्वल्स LHS इक्वल्स RHS बनता है या नहीं हम चेक करेंगे। तो 3 इंटू 36 x का वैल्यू -8 टाइम्स √36 -60 क्या ये इक्वल 0 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 6 18 कैरी 1 3 3 9 9 और 10 108 बनता है, माइनस यहाँ पर 8 इंटू √36 में 6 होता है, तो -60 एज यूजल, तो उसके क्वेश्चन मार्क एज यूजल। तो 108 -48 बनता है भाई, -6 क्वेश्चन मार्क 0। 108 माइनस ये दोनों का समीशन किया तो ये 108 ही बनते हैं, क्वेश्चन मार्क 0। यस 0 इक्वल 0, यस ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट। इसका मतलब LHS इक्वल्स RHS हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर x इक्वल्स 36 ये जो वैल्यू मिला हमें, ये है वैलिड सॉल्यूशन। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।